नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सन 2024 की उन लकी राशियों की चर्चा लेकर जिनके लिए सन 2024 ये वर्ष बेहद श्रेष्ठ रहने वाला है। कौन कौन सी राशियां हैं, क्योंकि इस वर्ष के आगमन की तैयारी शुरू हो चुकी है। देखा जाए तो 2024 ये जो वर्ष है बेहद खास रहने वाला है कुछ राशियों के लिए जिनके जीवन में कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 2024 में अगर देखें तो राहु मीन राशि में रहेंगे, शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति मेष में रहेंगे 1 मई 2024 के दोपहर तक, और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, आइए जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आने वाला अगला वर्ष कुछ बड़ा करने की तैयारी लेकर के आ रहा है। या यूं समझ लीजिए कि यदि आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। यहां ये बात मैं आपको अवश्य ही बताते चलूं कि मैं आपको ये जो चर्चा बताने जा रहा हूं ये गोचर के आधार पर बताने जा रहा हूं, और आपको ये पता है कि गोचर सदैव निर्भर करता है जन्म कुंडली की ग्रह स्थितियों पर, वर्तमान दशा पर। प्रिय दर्शकों, ये ठीक है, मान लिया जाए मैंने गोचर के आधार पर मैं जिन राशियों की चर्चा करूंगा, निसंदेह इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि उनके लिए आने वाला वर्ष क्यों अच्छा होगा, ये भी साथ साथ बताऊंगा। पर यह बात बिल्कुल ध्यान में रखने वाली है। क्या जब भी मैं गोचर की चर्चा करता हूं, गोचर से संबंधित आपको कोई जानकारी देता हूं, तो यह जानकारी भी साथ साथ जोड़ देता हूं कि गोचर उस मौसम की तरह है जो कुछ लोगों के लिए तो बेहद कष्टदायी सिद्ध हो जाती है, तो वहीं कुछ लोगों के लिए वो मौसम बेहद आनंदवर्धक। ये निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की स्थिति पर, वर्तमान दशा पर। ग्रह स्थिति कैसी है आपकी जन्म कुंडली में। प्रिय दर्शकों, आने वाला वर्ष 2024 मेष राशि के जातकों के लिए ये वो पहली राशि है जिनके लिए बेहद श्रेष्ठ होने वाला है। क्यों, आइए मैं बताता हूं। देखा जाए तो नवग्रहों की चर्चा राशिफल के रूप में मैं आपके सम्मुख लेकर के आता रहता हूं। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है, और हर दिन का जो राशिफल है वो चंद्र आधारित होता ही है। देवगुरु बृहस्पति एक राशि पर लगभग 1 वर्ष के आसपास आप मान लीजिए, राहु केतु 18 महीना और शनिदेव का 2.5 वर्ष का समय है। प्रिय दर्शकों, ये तीनों के तीनों ग्रह बहुत अधिक प्रभावित हमें करते हैं। देवगुरु बृहस्पति का हमारे जीवन पर कितना प्रभाव है ये आप जानते हैं। शनिदेव हमारे कार्यक्षेत्र को देखने वाले ग्रह हैं, और राहु जो हैं आज के समय में, इस कलयुग में, इस भौतिक युग में सर्वाधिक श्रेष्ठ ग्रह हैं। एक और भी कारण है कि ये ग्रह जिस राशि में जाते हैं वहां बहुत लंबा समय व्यतीत करते हैं। प्रिय दर्शकों, मेष के लिए आने वाला वर्ष 2024 क्यों श्रेष्ठ है, पहले ये जान लीजिए। देखा जाए तो 2024 के मई में, 1 मई को मैंने आपको बताया कि देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। उससे पहले देवगुरु बृहस्पति मेष राशि पर ही संचरण करते हुए कारक अवस्था में, जितने भी मेष राशि के जातक हैं उनके लिए कारक अवस्था में आपकी राशि पर संचरण करते हुए आपको अपना श्रेष्ठ लाभ, चाहे वो धन से संबंधित हो, जन से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, शिक्षा, भाग्य, दाम्पत्य, हर तरह से आपको ये सहयोग करेंगे। विशेष करके राहु के हट जाने के बाद और ज्यादा श्रेष्ठ फलदायक बनेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव लाभ भाव में गोचर करते हुए लाभ की स्थिति, आपने पूर्व में मेरे ज्योतिषीय सूत्र में लाभ में शनिदेव को अच्छा सुना है। हालांकि इनकी तीसरी दृष्टि लग्न पर होने से कार्यों में गति थोड़ी धीमी होगी, लेकिन काम आपके चलेंगे और बेहतर चलेंगे। अब बारी आती है राहु के मीन राशि में प्रवेश कर जाने को लेकर। 12वें के राहु को कारक माना गया है।
अब साधारण शब्दों में कहूं तो 12वें के राहु के चलते कोर्ट कचहरी इत्यादि परेशानियां लगी रहती हैं, लेकिन चूंकि गोचर कुंडली में गुरु लग्न में होंगे, शनि लाभ में होंगे, फलतः वो राहु आपको कोई विशेष नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर कहीं लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो भी जाती है तब भी ये जय प्रदायक बने रहेंगे। फलतः अब बारी आती है कि जब देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे तो उसके बाद भी आपकी राशि से दूसरे भाव धन भाव में जाएंगे। अब देखा जाए तो आपके राशिपति बनकर, आपकी कुंडली में आपके भाग्यपति बनकर के, व्ययपति भी बनकर के धन भाव में गोचर करेंगे। तो चूंकि वो धर्म भाव के स्वामी हैं और धर्मपति बनकर के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, फलतः ये है धनदायक योग। अगर धन खर्च भी होगा तो सही दिशा में ही होगा। तो मेष के लिए आने वाला वर्ष 2024 हर तरह से श्रेष्ठ फलदायक है। ये जो दूसरी राशि है ये मिथुन है। क्यों है, आइए जान लेते हैं। मिथुन के लिए देव गुरु बृहस्पति मई तक, तो जब तक की राशि परिवर्तन नहीं करते हैं, आपकी राशि से लाभ में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव आपके भाग्य में और राहु आपके दशम में। यहां तक कुछ भी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें बताने जैसा कुछ है ही नहीं। शनिदेव आपके भाग्येश होकर के भाग्य भाव में, राहु दशम में, जानते हैं बहुत श्रेष्ठ फलदायक होते हैं, और लाभ में देव गुरु बृहस्पति का होना कहना ही नहीं। तो यहां तक मई तक तो आपको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके बाद जब देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके 12वें जाएंगे तो हां, थोड़ी परेशानी तो वहां जरूर उत्पन्न होगी, क्योंकि सप्तम पति बनकर के 12वें में गोचर करेंगे। लेकिन उन लोगों के लिए जो विदेश गमन करने की सोच रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, या आप नौकरी में हैं, विदेश का रास्ता आपको मिल रहा है, आपने स्वीकार कर लिया, तो आपको चिंता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये परिवर्तन भी आपके लिए सहयोगी सिद्ध होगा। तो मिथुन के जातकों के लिए जहां दिक्कत है वो कहां कहां है ये जान लीजिए। दाम्पत्य जीवन में कलह और परेशानी, पार्टनरशिप में यदि व्यापार है तो परेशानी, और कार्यक्षेत्र में परिवर्तन। लेकिन अगर इन चीजों को, इन परिवर्तनों को आप स्वीकार कर लेते हैं फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं फिर वही कहूंगा, राहु और शनि आपके लिए बेहद श्रेष्ठ स्थिति पहले से ही उत्पन्न कर रहे हैं। और मई तक का समय अगर देवगुरु आपके लिए लाभप्रद स्थिति कर चुके हैं तो ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं। तो मिथुन वो दूसरी राशि है जिसके लिए आने वाला वर्ष 2024 बहुत श्रेष्ठ है। कन्या ये तीसरी राशि है जिसके लिए आने वाला वर्ष 2024 बेहद श्रेष्ठ है। बीते दिनों में कन्या राशि के जातकों ने लंबा संघर्ष किया है शनिदेव की राशि से पंचम होने के कारण। अब जरा गौर करिए तो इस समय गोचर कुंडली में शनिदेव आपकी राशि से षष्ठ में रहेंगे, यानी पूरे वर्ष की बात कर लेते हैं तो यह शत्रुहंता योग की स्थिति है, जो कि बढ़िया है। देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि से अष्टम में है और राहु आपकी राशि से सप्तम में। सप्तम का राहु दांपत्य जीवन में थोड़ी बहुत कलह की स्थिति तो उत्पन्न जरूर करेगा, परंतु यहां बैठे राहु की दृष्टि लाभ भाव पर और तीसरे भाव पर होना बहुत ही श्रेष्ठ है। तो वहीं देव गुरु बृहस्पति मई से पहले तक आपकी राशि से अष्टम में बैठकर के धन भाव को देख रहे होंगे, जो कि बेहद धनकारक स्थिति है, अच्छी स्थिति ये मानी जाएगी। और फिर इसके बाद आपके भाग्य में चले जाएंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी। यानी दोनों ही तरह से कन्या राशि के जातकों के लिए स्थिति अच्छी है। थोड़ी बहुत जो परेशानी है वो जीवन काल में कलह इत्यादि की स्थिति, बाकी आने वाले वर्ष में जब मैं इसकी चर्चा बृहद रूप से कर रहा हूँगा तो बताऊंगा। दांपत्य जीवन में कुछ हद तक कलह की स्थिति, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, परेशानी रह सकती है, इतनी ही बात है। तीसरी राशि है वृश्चिक। क्यों है, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आने वाला वर्ष 2024 बेहद श्रेष्ठ होने वाला है। हालांकि आप रहेंगे शनि की ढैया में, लेकिन चूंकि शनिदेव चतुर्थ में स्वगृही भी हैं, मालव्य योग का भी निर्माण हो रहा है, सो अगर देखें तो राहु का आपकी राशि से पंचम में होना, जो कि शेयर मार्केट इत्यादि से लाभ दिला देता है। अगर सावधानी के साथ किया जाए काम तो बढ़िया फायदा मिलेगा। देव गुरु आपकी राशि से षष्ठ में गोचर कर रहे हैं। षष्ठ में गोचर करते हुए देव गुरु बृहस्पति आपके कर्म, आपके द्वादश और आपके धन को देखेंगे, फलतः इन भावों को पुष्ट करेंगे। षष्ठ के देव गुरु से थोड़ी बहुत चिंता तो है ही, जरा ध्यान से समझिए। किस राशि में है इस समय होंगे राहु? जब मैं 24 की बात कर रहा हूं तो मीन में। अब राहु पंचम में होंगे और पंचम पति षष्ठ में आपके लिए होंगे, तो ये संतान पक्ष से और प्रेम के क्षेत्र में थोड़ी परेशानी की बात को जरूर प्रदर्शित करता है। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि किसी के लिए एकदम सब कुछ अच्छा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ अच्छा हो जाए तो भी जीवन मुश्किल में पड़ जाएगी। बिना अप एंड डाउन के हम जिएंगे कैसे? ये अप एंड डाउन हमारे जीवन में जो है, यही तो असल में हमारे जीवन की राह को हमारे लिए बेहतर बना रही है ये स्थिति। तो
ये थोड़ी सी परेशानी है प्रेम संबंधित इत्यादि में, थोड़ा पेट से संबंधित आपको कष्ट, लेकिन फिर भी गुरु का आपके लिए अच्छा है, कार्यक्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है, धन इत्यादि व्यय भी होगा तो सही दिशा में होगा तो ठीक है। शनिदेव चतुर्थ में भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि कराते हैं तो यहाँ से भी ठीक है। राहु पंचम में नवम में पाप ग्रह हैं, लेकिन जब भी कोई ग्रह पाप ग्रह त्रिकोण में या त्रित्रिकोण में जाता है तो उस भाव को जरूर कमजोर करता है, लेकिन अपना प्रभाव श्रेष्ठ कर लेता है। तो राहु शनि गुरु इनसे सबसे, और गुरु का जब परिवर्तन होकर के सप्तम में आते हैं तब तो कहना ही नहीं, यहां से गुरु तो आपके लिए हर तरह से अच्छे ही हो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के हैं गुरु आपके लिए शत्रु राशि में ही रहेंगे, लेकिन फिर भी आपके लिए लाभप्रद स्थिति होगी। और बारी आती है आखिरी राशि की, यानी 5 वो राशियां जिनके लिए आने वाला वर्ष 2024 बेहद श्रेष्ठ होने वाला है, तो वो राशि है मकर। 7.5 की आखिरी ढैया आप देख रहे हैं और आपके लिए ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। 7.5 की आखिरी ढैया है, स्वगृही है। राहु तीसरे में अत्यंत कारक, देव गुरु बृहस्पति चतुर्थ में बहुत अच्छी स्थिति और परिवर्तन करते हैं तो पंचम में जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, संतान का मालिक बनकर के पंचम में जाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, तृतीय पति बनकर के आपके पंचम में गोचर करेंगे। तो मकर वो राशि है जिनके लिए 7.5 के बाद एक नया सवेरा है। 7.5 के बाद तो नहीं कहूंगा, 7.5 तो 25 के फरवरी में समाप्त हो रही है, पर फिर भी एक नया सवेरा है, एक राहत, चैन की सांस अगले वर्ष के लिए आप ले सकते हैं। यानी एक बात यह भी कह सकता हूं आपके लिए या इन 5 राशियों के लिए, ये आने वाला जो वर्ष है ये बढ़िया कहने का मतलब केवल ये नहीं हो सकता कि आनंद में आपका ये वर्ष बीतेगा, आप आनंद मनाते हुए इस वर्ष को बिता लीजिए। नहीं, कुछ बड़ा सोचा है आपने, कुछ नया सोचा है आपने, कुछ ऐसा करने की आपने सोच रखी है जिससे आपके जीवन में, आपके जो आश्रित हैं उनके जीवन में, पूरे परिवार के जीवन में अगर कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता हो, तब जाकर के मैं कहूंगा कि हाँ, आने वाला वर्ष कुछ बड़े बदलाव लेकर के आ रहा है। और तब ये 5 राशियां लकी राशियां हैं, सौभाग्यशाली राशियां हैं, जिनके लिए 2024 बेहद खास है। बाकी की राशियों की चर्चा जब आने वाले दिनों में मैं सभी राशियों की चर्चा करूंगा तो आपके लिए भी बताऊंगा कि कहां से कैसे अच्छा होगा और किन चीजों को करने से और ज्यादा अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।